हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब एपिसोड। मेरा नाम है श्री सूर्यवंशी और हमने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा था कि यूएस एनिमेशन कैसे यूज़ करते हैं, वाओ एनिमेशन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उनमें सीरियल लिंक कैसे कराते हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं, कैसे काम करती है। ठीक है, और हमने वाओ में ये भी देखा था कि ड्यूरेशन डिले क्या चीज़ होती है, और हमने यूएस में भी ड्यूरेशन के बारे में देखा था। तो वाओ एएस तो आप सबको समझ आ गई कि बहुत ईजी भी है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको सीखने में। अब हम सीखेंगे जिसैप। ठीक है, तो जीसैप मेनली क्या है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी यही बताया था कि जीसैप में क्या होता है। जीसैप देखो मेनली क्या है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है तो तुम्हारा ये भी आया होगा कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, इसका मतलब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी आएगी? नहीं, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं आएगी। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट यूज नहीं होगी। इसके अंदर बस इतना सा यूज होगा, इसके अंदर एचटीएमएल और सीएसएस यूज होगी। ठीक है, जो बेसिक आपको एचटीएमएल सीएसएस आती होगी ना, उससे रिलेटेड चीजें यूज होगी, उससे एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं होगा। ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट यूज होगी तो वो भी बेसिक यूज होगी। बेसिक इतनी यूज होगी कि आपने जेक्वेरी अगर पढ़ी है, अगर फॉर एग्जांपल आपको बेसिक नॉलेज है जेक्वेरी की या बेसिक जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है, जिसके अंदर आपको नॉर्मली पता होते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और जो फंक्शन बनाने का कोई तरीका होता है, डिक्लेरेशन क्या होती है, तो छोटे मोटे फंक्शन पता हो या सेलेक्टर्स पता हो, क्वेरी सेलेक्टर क्या होता है, या कितने टाइप के मेथड रहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक, कोई सेलेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए, गेट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी सेम टू सेम जेक्वेरी में भी आती है और सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट में भी आती है। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं रहता। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आपको इतना हार्ड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जीसैप में क्या होता है, जीसैप भी एक एनिमेशन की लाइब्रेरी है। ठीक है, पर वो किसकी, जावास्क्रिप्ट की एनिमेशन लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ होती है कि हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि हमारे को खुद से कुछ एनिमेशन बनानी हो ना, तो उसका हम जीसैप में हम यूज़ करते हैं। अब जीसैप में हम ये नहीं है कि हम सिर्फ ऑन रिलोड बना सकते हैं, या हम हर तरह की बना सकते हैं। हम जीसैप में ऑन क्लिक भी बना सकते हैं, हम ऑन रिलोड भी बना सकते हैं, हम इनफाइनाइट भी बना सकते हैं, हम ऑन स्क्रोल भी बना सकते हैं। हम अलग अलग तरह की एनिमेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले तो जीसैप का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, कि जीसैप का ओवरव्यू क्या होता है, जीसैप है क्या, उसके बारे में जानेंगे, उसके क्या क्या मेथड्स हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मेथड्स के बारे में जानेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे नहीं, उसको डिटेल में हम आगे देखेंगे कि उसकी मतलब कैसे यूज करते हैं और क्या क्या हमारे काम आने वाला है मेथड्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाइए, उसके बाद अपना ब्राउजर ओपन कर लिया मैंने, गूगल क्रोम। देन मैं इस पर सर्च करूंगा जीसैप, आ गया। सबसे पहले वेबसाइट आई है www.gsap.com। इसको ओपन कर लो, जीसैप के होम पेज को। अब देखो जीसैप के होम पेज ओपन होते ही आपको ये दिखा रहा है कि एनिमेट एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बता रखा वाई जीसैप, जीसैप अलाउस टू effortlessly एनिमेट एनीथिंग जीएस कैन टच। ठीक है, जो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट हम लिखते हैं वो जितना टच कर सकती है किसी एलिमेंट को एनिमेट करने में, उतना वो ट्राई करती करे। डिलीवरी delivering skilly smooth performance and unmatched support as you can focus on the fun stuff। तो एक स्मूथनेस और एक अच्छी खासी मतलब आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव वे में आपको ना एनिमेशन डिलीवर होगी, जिसके थ्रू आपको क्या मजा आएगा एनिमेशन बनाने में जीसैप के अंदर। ठीक है, और कुछ नहीं, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, फर्स्ट क्लास में देखा कि जीसैप वेबसाइट पे क्या बता रखा है। तो हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। हाँ, ये भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे यूजर स्क्रोल पे काम कर सकती है, एसवीजीज को मूव कराना हो तो उस पर काम कर सकती है प्लगइन्स पे, टेक्स्ट मूव कराना हो तो आपको फर्स्ट वर्ड लास्ट ऑफ यूआई इंटरेक्शंस में आपको कुछ पॉलिशिंग वगैरह करके ऐसा कुछ दिखाना हो अलग से एनिमेट होता हो तो वो हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आइकन को कितना प्यारा एनिमेट करवा रही है। ठीक है, हर बार स्कूल में भी मेरा चेंज हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो सब यही चीज़ें रहती है मेनली। ठीक है, तो अब हम जीसैप को थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि कैसे क्या काम करता है। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जिसके अंदर मैंने बताया। देखो जीसैप क्या होता है, जीसैप की फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीन शॉक एनिमेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ग्रीन शॉक एनिमेशन प्लेटफॉर्म, ये जीसैप की फुल फॉर्म होती है। इज अ प्रोफेशनल ग्रिड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट अलाउज डेवलपर टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एनिमेशन फॉर द वेब। ठीक है, अब इसको प्रोफेशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या हम बहुत अच्छे और बहुत हाई प्रोडक्टिव या हाई परफॉर्मेंस एनिमेशन बना सकते हैं, जो हम वाओ और एओएस में नहीं बना सकते। कि वाओ वाओ और एओएस तो ऑलरेडी बनाई है, तो हम उसमें चेंजेस कर नहीं सकते। हम उसको अप्लाई जरूर कर सकते हैं हमारे पेज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, बट इसके अंदर हम खुद से बना सकते हैं हाई परफॉर्मेंस और हाई अट्रैक्टिव। ठीक है, जिससे हमारे को क्या है बहुत यूजफुल रहेगी।
It is a widely used for making smooth and interactive animation, including those for UI elements, text, images, SVGs, other HTML एलिमेंट्स। ये मेनली जो यूज होगा वो UI एलिमेंट्स हो गए, किसी UI एलिमेंट पे यूज करना है, किसी इमेज पे करना है, किसी SVG पे करना है, या किसी टेक्स्ट पे, या कोई अदर एलिमेंट है जो भी HTML का, उस पर आपको यूज करना है तो उस पर आप कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। इट इज नॉट ओनली यूज फॉर विजुअल एनिमेशन बट ऑल्सो ऑफर्स अ robust API for controlling and securing those animation। ठीक है, अब इसमें यही जरूरी नहीं कि आप इसमें सिर्फ यही सीखो कि एनिमेशन बनाते कैसे। इसमें एक API है जो आपको ये बताती है कि आप उस एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल ऐसे कि आप उस एनिमेशन को वर्क कर सकते हो कि हाँ ये ऐसे काम करे, ऐसे वर्क करे, ऐसे दिखे, ठीक है, और इतनी देर तक दिखे, इतनी देर तक चले, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसको एक सीक्वेंस बता सकते हो कि ये एनिमेशन तब काम करे, पहले ये काम करे, फिर ये काम करे, फिर दोनों साथ में काम करे। तो इसमें एक ऐसी API इंटीग्रेट कर रखी है ऐसे क्रिएटर ने, जिसके अंदर आपको ना दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप खुद ही उसका सीक्वेंस बना रहे हो, आप खुद ही उसके अंदर ना कुछ नई चीज डाल रहे हो, ठीक है। आप खुद ही उसको कंट्रोल कर लेंगे, हाँ तो इतनी देर बाद दिखेगा और इतनी देर तक ही दिखेगा और ऐसे दिखेगा, ठीक है। सब कुछ आप खुद से कर सकते हो। अब हम GSAP का यूज क्यों करते हैं? देखो, GSAP का यूज करने के हमारे दो कारण हैं, दो नहीं है, ज्यादा ही है, पर मेनली तीन कारण, हमारे दो ही मेनली कारण रहते हैं। सबसे पहला कारण तो मेरा खुद का ये रहता है कि मेरा वेब पेज है वो बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस एक्टिव लगे। और दूसरा ये है कि इससे क्या है, मैं कोई एनिमेशन क्रिएट करूंगा ना, उसको खुद ही कंट्रोल कर सकता हूँ, खुद ही सीक्वेंस कर सकता हूँ। बट फॉर डॉक्यूमेंट के हिसाब से सबसे पहला है स्मूथ परफॉर्मेंस, ठीक है। स्मूथ परफॉर्मेंस इसलिए क्योंकि क्या होता है, देखो GSAP में क्या होता है, एनिमेशन कैन बी परफॉर्म्स heavily especially on mobile devices. Without proper optimization, animation might be stutter or lag, affecting the user experience. GSAP is known for its smooth and fluid animation even under resources constraints. अब देखो GSAP में क्या होता है, मान के चलो हमने एनिमेशन तो बनाई है, पर क्या होता है कभी कभी उस एनिमेशन से फोन लैग होने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत हैवी होती है, कुछ फोन उस एनिमेशन सपोर्ट नहीं कर पाते, तो फोन लैग होने लग जाते हैं, ठीक है, और सही से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाते, सही से यूजफुल नहीं हो पाती एनिमेशन। तो GSAP में क्या है, GSAP में ये चीज अच्छी रहती है कि GSAP में आप जो भी आप एनिमेशन बनाओगे वो स्मूथली वर्क करेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाउ इट वर्क्स, GSAP use efficient algorithms that leverage browser capabilities to ensure that animation are hardware accelerated when possible. Example, using GPU acceleration for certain properties like transform and opacity, ठीक है। तो GSAP क्या यूज करता है, GSAP है ना उन्हीं एल्गोरिथम्स पे काम करता है जो ब्राउजर के अकॉर्डिंग काम कर सकती है, मतलब ब्राउजर के अकॉर्डिंग कैपेबल है, ठीक है। उन्हीं चीज पे वो ज्यादा काम करेगा और उन्हीं चीज को ज्यादा एक्सलेट करने में काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी का इसने एग्जांपल दे रखा है कि आप इन चीज को यूज करके एक अच्छा यूजफुल काम कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया क्रॉस ब्राउजर कंपेटिबिलिटी। Why it matters? Developers often face issues with animation not behaving consistently across different browsers. अब देखो क्या होता है, कुछ ब्राउजर्स तो ऐसे होते हैं जिन पे ना हमारी एनिमेशन वर्क नहीं कर पाती, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने एनिमेशन बनाई क्रोम के लिए, मतलब क्रोम पे काम कर रहा हूँ तो अभी बेसिकली, तो मैं क्रोम पे तो काम कर रही, अब मैंने उसी एनिमेशन को सफारी या फायरफॉक्स या फिर ओपरा पे खोला तो एनिमेशन काम नहीं कर रही, तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें ये चीज नहीं रहती, जिससे आप हर एक सॉफ्टवेयर पे या हर एक ब्राउजर पे आराम से काम करता है। क्यों? क्योंकि ये CSS वेरिएबल्स ही यूज करता है, जो CSS के जो एलिमेंट्स है ना, CSS की प्रॉपर्टीज है ना, और HTML की जो प्रॉपर्टीज है उनको यूज करता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है हमारे को वापस, ठीक है। क्योंकि क्या होता है CSS के HTML जो एलिमेंट्स होते हैं और HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी हर ब्राउजर पर सपोर्टेबल होते ही है, तो इसमें उसको दिक्कत नहीं आती। अगला है एडवांस कंट्रोल, व्हाई इट मैटर्स। समटाइम्स सिंपल एनिमेशन आर नॉट इनफ। जैसे हमने यूएस में देखा था कि हमारे पास सिंपल ही एनिमेशन थी, कोई इतनी हाई टेक नहीं थी। डेवलपर्स नीड टू कंट्रोल टाइमिंग, सीक्वेंस, लूप्स एंड रिवर्सल विद ईज, ठीक है। अब एएस में और वाओ में हमने क्या देखा, एनिमेशन तो लग रही थी, थोड़ी अट्रैक्टिव भी लग रही थी, पर उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सिर्फ उनका टाइम और मैं सीक्वेंस कंट्रोल, टाइम और ड्यूरेशन और डिलेनेस कंट्रोल कर सकता हूँ, और कौन सी कब लगानी वो यूज कर सकता हूँ। पर उसके अंदर और मुझे मॉडिफिकेशन करनी तो मैं ना वो कर सकता हूँ, ना मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मैं उस एनिमेशन को रिवर्स कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे GSAP में मिल जाती है। आगे देखते हैं, इजी ऑफ यूज, ज्यादा हार्ड भी नहीं लगती, ठीक है। डेवलपर डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम राइटिंग कॉम्प्लेक्स एनिमेशन बाय हैंड। GSAP ऑफर्स अ क्लीन एंड इंट्यूटिव API दैट एक्सट्रैक्ट्स अवे द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब
डेवलपर्स ये नहीं देखते कि उनको थोड़ा टाइम वेस्ट, डेवलपर्स क्या होता है, डेवलपर्स है ना फालतू की एनिमेशन लिखने में टाइम लगा, जैसे हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको बोला था कि एक एनिमेशन लिखने में आधा घंटा लगता है। अब उस आधे घंटे में वाओ यूज कर लूंगा ना यार, एओएस यूज कर लूंगा, बट नहीं, मुझे कुछ और यूनिक चाहिए, तो उसके लिए डेवलपर्स जीसैप यूज करते हैं। तो इसकी एपीआई है ना ऐसी होती है कि आपको ना यूजफुली जल्दी काम करवा देती है। वर्क्स विद अदर लाइब्रेरीज, मैनी मॉडर्न वेब use libraries and frameworks like React, Vue.js, and Angular. GChap is designed to be compatible with all of these, so you do not have to abandon your favorite frameworks. ठीक है। अब GChap क्या होता है, हर एक नए फ्रेमवर्क के लिए सपोर्टेबल है, क्योंकि क्या होता है आजकल मार्केट में ना खूब फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, Vue.js आ गए, React.js आ गए, Angular आ गई, और भी आगे चल के आएगी। ठीक है, तो सारे फ्रेमवर्क्स है ना मेनली सब यूज करते ही हैं, ठीक है, आजकल के टाइम में, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क जब यूज होते हैं ना, तो इन फ्रेमवर्क्स का ऐसा ही रहता है कि यार इनमें एनिमेशन लगाऊं तो लगाऊं कौन सी। ठीक है, तो जीसैप क्या इन सब पे सपोर्ट करता है, तो हमारे को दिक्कत नहीं पड़ती, हम जीसैप इन सब पे भी यूज कर सकते हैं। लास्ट सिक्स्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट, in modern web development, animation are not limited to just simple transition. You might want to animate complex elements like SVG path, 3D transform and scroll triggered animation. ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा होता है कि इसमें हम फ्लेक्सिबल रह के कोई भी एनिमेशन यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक ही एनिमेशन पे एक ही, अब हमने वाओ और एएस में देखा था, उसमें कुछ लिमिटेड एनिमेशन ही थी, हम सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, उससे हम आगे जा सकते हैं, जाएंगे तो हमारा खुद से बनानी पड़ेगी। ठीक है, और उसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत दिमाग भी खर्च होगा। तो जीसैप इसलिए यूज हुआ है कि जीसैप में क्या है, आपको है ना बहुत सी चीजें मिल जाएगी जिसको यूज करते हो, जिसके अंदर आप 3D यूज कर सकते हो, एसवीजी के पाथ पे आप एनिमेशन चला सकते हो। ठीक है, और आप स्क्रोल ट्रिगर जो एनिमेशन होती है वो सारी एनिमेशन यूज कर सकते हो। अब देखो हम आते हैं नेक्स्ट जीसैप के मेथड्स पे। ठीक है, जीसैप के मेथड वैसे तो कम से कम 5-6 मेथड्स होते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के 8 कुछ मेथड्स होते हैं, पर मेनली जो हमारे यूज आते हैं ना वो ऐसे सारे यूज आते हैं। देखो मैं सही बताऊं तो ऐसे जिससे आपके सारे यूज आते हैं, पर मेनली हम जो अभी स्टार्टिंग में जो जिसे हम नए नए सीख रहे हैं, तो मेनली हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स पे फोकस, मेथड्स पे फोकस करेंगे। एक तो जीसैप 2 है, एक जीसैप फ्रॉम है। ठीक है, अभी से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि यहाँ कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड आता है आपका जीसैप 2, ठीक है ना। सेकंड मेथड आता है आपका जीसैप फ्रॉम। थर्ड मेथड आता है जीसैप फ्रॉम 2। फोर्थ मेथड आता है आपका जीसैप डॉट सेट। फिर फिफ्थ मेथड आता है आपका जीसैप डॉट टाइमलाइन। ठीक है, सिक्स्थ आता है आपका जीसैप डॉट किल। सेवंथ आता है आपका जीसैप डॉट प्ले कॉमा जीसैप डॉट पॉज और जीसैप डॉट रिज्यूम। एट्थ आता है आपका जीसैप डॉट स्टैगर 2, जीसैप डॉट स्टैगर फ्रॉम। बस, तो मैंने बताया था आपको कि 7 से 8 मेथड होते हैं, ये 7 से 8 मेथड ही आपके मेनली काम आते हैं। ठीक है, इसमें और मेथड्स होते नहीं है। ठीक है, और चीजें ये होती है कि हम स्क्रोल, मैंने जैसे बताया ना, स्क्रोलिंग पे स्क्रोल टिकट एनिमेशन यूज करते हो, 3D एनिमेशन यूज कर सकते हो, एसवीजी पाथ एनिमेशन यूज कर सकते हो। एसवीजी में आपको मतलब मान के चलो आपके पास एक एसवीजी इमेज है, उसके अंदर आप चाहते हो कि उसमें एक ऐसे वेव बनता हुआ एक बॉक्स चलता रहे, तो वो एनिमेशन आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। एक बटन पे आपको, जैसे मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, हम जाते हैं वेबसाइट पे, यहाँ पे शोकेस पे जाते हैं। देखो शोकेस में आपको मैं दिखाता हूँ जीसैप की एनिमेशन, ये हम जीसैप पे क्रिएट कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे पोर्टफोलियो डाल रखे हैं बहुत से यूजर ने, हम इन पे ना जाके टूल्स एसवीजी में जाते हैं। देखो ये एसवीजी में आ गया। देखो अब मैं देखो ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे एक एसवीजी पाथ बनाए जिसपे ऐसा एक बॉक्स मूव करता रहे कंटिन्यूसली, तो ये सब हम जीसैप पे बना सकते हैं। हम टेक्स्ट की कोई एनिमेशन बनानी है, हम वो बनाते हो, तो अलग अलग एसवीजी और है। ठीक है, हमारे को टेक्स्ट के लिए कुछ बनाना है, हम वो बना सकते हैं। देखो टेक्स्ट के लिए आपको दिखाता हूँ मैं, टूल्स पे जाता हूँ, टेक्स्ट पे तो टेक्स्ट की एनिमेशन दिखाता हूँ आपको। ऐसे टेक्स्ट की एनिमेशन भी बना सकता हूँ मैं। देखो ऐसे, जिसमें वर्डिंग के साथ साथ कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं और वर्डिंग ऐसे आ रहे हैं, फिर हमारा पता ही नहीं लग रहा है कि है ना वर्ड जो आप टेक्स्ट प्रिंट हो रहे हो वो हो भी गया। देखो सेम ऊपर है, यहाँ पे कितने बीच बीच में कुछ एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, इमोजीज टाइप में ये आ रहा है, उसके बाद टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और ये प्लगइन्स यूज होते हैं इसके लिए। प्लगइन्स के लिए मेनली इसमें सब्सक्रिप्शन लगता है, प्राइसिंग वाइजिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट इन से हो सकते हो। कैसा आ रहा, कितना प्यारा लग रहा, ये देखो
कितना प्यारा लग रहा। तो जीसैप में ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जीसैप में कोई हार्ड नहीं पड़ता, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बेसिक नॉलेज भी होगी ना तो आपका काम हो जाएगा। और स्टार्टिंग के कुछ मेथड्स होते हैं ना, उसमें तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए HTML और CSS की, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप ये भी कर लेते हो तो काफ़ी है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ आपको बेसिक HTML और CSS की जो नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में समरी देख लेते हैं। समरी में मैंने ये बताया आपको, लास्ट में इसकी समरी ये होती है जिसे आप डेवलपर्स की मेनली यूज करते हैं एनिमेशंस बनाने के लिए, ठीक है। डिजाइनर्स तो यूज करते ही करते हैं, ठीक है, पर डेवलपर्स भी यूज करते हैं। डेवलपर्स इसलिए यूज करते हैं कि रिएक्ट वगैरह के कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, Vue.js में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर वो एनिमेशन इंपाइल कर सके, मतलब अप्लाई कर सके, एम्पायर कर सके, लगा सके, ठीक है। मेनली अप्लाई कर सके एनिमेशन को उसके लिए, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि हम जीसैप के मेनली 2 मेथड्स होते हैं, जो मेन, मतलब मेन तो नहीं कह सकता, पर जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं ना जिससे हम जीसैप सीखना चालू कर सकते हैं, वो हमारा एक तो है GSAP.to और GSAP.form, उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। और फिर उसके आगे क्लासेस में हम ये देखेंगे कि GSAP.to को कैसे यूज़ कर सकते हैं, GSAP.form को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड के अंदर, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए क्रिएटिव एपिसोड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।